कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम आज खड़े हैं वो कभी उबलते लावा का एक दहकता हुआ समंदर थी और उसके भी बाद एक सॉलिड बर्फ का गोला। सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये दोनों बातें सच हैं। तो चलिए पृथ्वी के 4.5 अरब साल के जबरदस्त सफर को शुरू से समझते हैं। तो ये है हमारी यात्रा का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे ग्रह के जन्म और एक महाटकराव से, फिर देखेंगे कि पानी और जीवन कैसे आया, और फिर डायनासोर के युग से होते हुए आखिर में पहुंचेंगे हमारे अपने समय यानी मानवीय प्रभाव तक। कहानी शुरू होती है करीब 4.5 अरब साल पहले, धूल और गैस के एक बहुत बड़े बादल से। पास में ही एक तारे में जोरदार धमाका हुआ, एक सुपरनोवा, और उसकी शॉकवेव से ये बादल सिकुड़ने लगा और इसी से हमारे सूरज और फिर पूरे सौर मंडल का जन्म हुआ। अब इस कहानी के पैमाने को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 4.5 अरब साल के इतिहास में हम इंसान बस अभी अभी तो आए हैं। हमारा पूरा इतिहास तो इस लाइन के आखिर में एक छोटे से डॉट जितना भी नहीं है। तो हमारी नई नवेली पृथ्वी बन तो गई, लेकिन वो अकेली नहीं थी। जल्द ही एक और ग्रह के साथ उसकी ऐसी टक्कर होने वाली थी जो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाली थी। ये टक्कर कोई मामूली टक्कर नहीं थी। मंगल ग्रह के साइज का एक दूसरा ग्रह, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, सीधे पृथ्वी से आ टकराया। इस धमाके से अरबों टन मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया और फिर धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये सारा मलबा जुड़कर हमारा चांद बन गया। टक्कर हो गई, चांद भी बन गया। अब आगे क्या? अब बारी थी एक ऐसे बदलाव की जिसने इस पिघली हुई चट्टान को जीवन के लिए तैयार किया। लाखों सालों तक हमारी पृथ्वी उबलते हुए लावा का एक गोला थी। सोचिए, सतह का तापमान 8500 डिग्री सेल्सियस, जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। ऐसी हालत में जीवन का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो फिर यह पानी कहां से आया? जवाब है आसमान से। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की जबरदस्त बारिश हुई, और ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये अपने साथ जीवन के सबसे जरूरी तत्व लेकर आए: पानी, नमक और खनिज। इसी बारिश ने धीरे धीरे हमारे महासागरों को बनाया। और मजे की बात यह है कि जीवन की पहली चिंगारी सूरज की रोशनी में नहीं, बल्कि समंदर की अंधेरी गहराइयों में भड़की। ज्वालामुखियों के पास जहां से रासायनिक ऊर्जा निकल रही थी, वहीं पहले सूक्ष्म जीवों ने पनपना शुरू किया। जीवन तो आ गया था, लेकिन अब एक ऐसा बदलाव आने वाला था जो इस ग्रह के लिए एक प्रलय जैसा था। एक ऐसा बदलाव जो एक ही साथ विनाशकारी भी था और रचनात्मक भी। हुआ ये कि कुछ बैक्टीरिया ने एक कमाल का नया तरीका खोज निकाला: सूरज की रोशनी को सीधे खाने में बदलना, यानी फोटोसिंथेसिस। लेकिन इस प्रोसेस में एक गैस निकलती थी, एक ऐसी गैस जो उस समय के ज्यादातर जीवन के लिए जहर थी। और वो बेकार गैस थी ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। लेकिन उस समय ये गैस इतनी जहरीली थी कि जैसे जैसे ये वायुमंडल में बढ़ती गई, इसने पृथ्वी की पहली और सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति को अंजाम दिया। ऑक्सीजन के आने से मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें खत्म हो गईं, जिससे पृथ्वी की गर्मी कम होने लगी, और नतीजा पूरे की पूरी पृथ्वी जम गई। लाखों सालों के लिए ये एक बर्फ का गोला यानी स्नोबॉल अर्थ बन गई। लेकिन बर्फ के पिघलने के बाद जीवन ने जबरदस्त वापसी की, और इस बार धरती पर राज करने वाले थे दैत्य यानी डायनासोर। पर यह हुआ कैसे? असल में ऑक्सीजन ने ही ओजोन लेयर बनाई, जिसने सूरज की खतरनाक किरणों से जमीन को बचाया। इसके बाद ही पौधे जमीन पर आए, जंगल उगे, और फिर जानवरों ने पानी से बाहर निकलकर धरती को अपना घर बनाया। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 20 करोड़ साल। इतने लंबे समय तक डायनासोर ने इस ग्रह पर राज किया। वे जमीन, समंदर और हवा, हर जगह के बेताज बादशाह थे। इंसानों के इतिहास के मुकाबले ये एक बहुत बहुत लंबा समय है। लेकिन हर बड़ी सल्तनत का अंत होता है, और डायनासोर की सल्तनत का अंत आसमान से आया था। आज से 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक एस्टेरॉयड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से आ टकराया। इससे जो ऊर्जा निकली वो 10 करोड़ परमाणु बमों के बराबर थी। टक्कर के बाद जो हुआ वो किसी नर्क से कम नहीं था। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। भूकंप, सुनामी और आग के तूफानों ने डायनासोर और पृथ्वी की ज्यादातर प्रजातियों का सफाया कर दिया। पर इस तबाही के बीच जमीन के नीचे बिलों में रहने वाले छोटे छोटे जीव बच गए, और डायनासोर के जाने के बाद दुनिया पर राज करने की बारी
अब उनकी थी, यानी हम स्तनधारियों की, हमारे पूर्वजों की। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपनी कहानी के आखिरी और शायद सबसे अहम अध्याय पर, एक ऐसे स्तनपायी की कहानी जिसने इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। अफ्रीका में बदलती जलवायु ने ही हमारे शुरुआती पूर्वजों को पेड़ों से उतरकर दो पैरों पर चलना सिखाया, और बस यहीं से शुरुआत हुई विकास की उस लहर की जिससे औजार, भाषा, खेती और आखिर में सभ्यता का जन्म हुआ। और ये हमें आज पर लाता है। देखिए, भूगर्भीय समय के हिसाब से तो हम पलक झपकने जितने समय से ही यहाँ हैं, लेकिन इतने कम समय में हमने इस ग्रह को किसी भी दूसरी प्रजाति से कहीं ज्यादा बदल दिया है। सिर्फ औद्योगिक क्रांति के बाद से ही हमने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को 40% से ज्यादा बढ़ा दिया है। हम जलवायु को उन तरीकों से बदल रहे हैं जो अतीत की बड़ी प्राकृतिक ताकतों को टक्कर देते हैं। 4.5 अरब साल के टकरावों, विलुप्तियों और विकास के बाद सवाल यह है कि पृथ्वी पर अगला बड़ा बदलाव क्या होगा। हम जानबूझकर उन स्थितियों को दोहरा रहे हैं जिन्होंने अतीत में महाविनाश को जन्म दिया था। ऐसा लगता है अगला बड़ा बदलाव कुदरती नहीं होगा, वो हमारे हाथों से होगा। पर सवाल यह है कि वो बदलाव कैसा होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त क्रिशवेक्स और आप देख रहे हो क्रिशवेक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पृथ्वी की 4.5 अरब साल की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें अगला भाग बनाने की प्रेरणा देता है। अगला भाग देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखें हाँ, अगला भाग बना कर दो। और हाँ, ऐसी ही ज्ञान से भरी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे क्रिशवेक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले रोमांचक भाग में। धन्यवाद।